समान ये कैसी शादी हो। अब तो बाबा को भी शिद्दत से फील होता है कि उनको इस फैसले के लिए एक बार फिर से सोचना चाहिए। बाबा बहुत कंफ्यूज है ज़मान। जितने वो खुश थे अब उतने ही वसवसे पाल के बैठे हैं। उनको लगता है कि मैं आपके साथ खुश नहीं रहूँ। आंटी को आखिर किस बात की नाराज़गी है? उनको चाहिए था कि वो हमारे घर आती शादी की डेट फिक्स कर लें। बाबा को ये बात बहुत इरिटेट कर रही है। हाँ, मैंने सोचा अंकल को अपनी मोहब्बत का यकीन खुद ही दिला दूँ। कौन है मेरा बेटा? आए। आए। अरे ज़मान, what a pleasant surprise। बहुत अच्छा किया तुम मिलने आ गए। हाँ, अब रिटायरमेंट की जो लाइफ होती है ना, उसमें कोई भी मिलने आ जाए तो लगता है हजूम से मिल रहा। तो अंकल आप हुक्म कर देते, मैं फौरन चला आता। अरे बेटा, हुक्म ना भी करे तो चले आया करो। तुम्हारा अपना घर है, बेटे हो इस घर के। सुन रही हैं आप? बेटा हूं मैं इस घर का। आप ऐसे ही मुझे डराती रहती हैं। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं, चाय नहीं, आज ज़मान खाना खा कर जाएगा। नहीं अंकल, आज सिर्फ चाय, खाना फिर किसी दिन से। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मामा से बात कर लेता हूँ, इजाजत ले लेता हूँ उनसे। नहीं अंकल, मामा को भला क्या एतराज होगा? आज खाने का बस वैसे ही मूड नहीं है। ओके, विश, ठीक है, हमारे लिए चाय ले आओ। पारिस घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो अभी जिम के लिए निकले हैं। अच्छा चले आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। अंकल, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो बेटा, मैंने अभी कहा कि तुम इस घर के बेटे हो, जो कहना है कहो, कोई तमीज़ बांधने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आप प्लीज़ बुरा मत मनाइएगा, मैं ऐसे अकेले आकर ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। कहा ना बेटा, जो कहना है कह दो। अंकल, नवेरा ने मुझे बताया कि आपको मुझे लेकर कुछ रिजर्वेशंस हैं, मगर मैं आपको हर तरह की गारंटी देने को तैयार हूँ कि मैं नवेरा को बहुत खुश रखूँगा। आपको कभी कोई गिला नहीं होगा। देखो ज़बान बेटा, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई इनसिक्योरिटी नहीं। बेटी का बाप हूँ मैं, और नवेरा बहुत छोटी थी जब उसके सर से उसकी माँ का साया हट गया। मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला है उसे, और उसकी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला उसकी खुशी और मर्जी से अगर मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। अंकल, ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी मामा का रवैया मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। नवेरा मेरी सबसे कीमती औलाद है जो मैं उनके सुपुर्द कर रहा हूँ, और उन्हें मेरी बेटी की इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं है कि वो खुद घर आकर शादी की डेट ले लेती। डेट फोन पर हुक्म की तरह सुना दी। उनके रवैये के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अंकल, मगर आप यकीन कीजिए, मामा नवेरा को बहुत चाहती हैं। बेटा, ये कैसी चाहत है जिसकी यकीन दहानी तुम्हें करवानी पड़ रही है? मुझे लगता है अंकल कि वो आजकल बहुत अपसेट है। बाबा की डेथ को बस 2 ही साल हुआ है, और इस मौके पर उनकी कमी को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही हूँ, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बस बेटा, और किसी यकीन दहानी की ज़रूरत। यकीनन जो तुमने मुझे अपनी मामा की मजबूरी बताई है, यही उनकी डिस्टर्बेंस की वजह होगी। आप प्लीज़ उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लीजिए। मामा ने जिस मोहब्बत से मुझे और अनुष्का को पाला है, आप देखिएगा नवेरा को भी यही मोहब्बत देंगी। पता है मामा, हम जब खुश होती हैं ना, ये सारी चीज़ें खुश लगती हैं। मेरी माँ ना बना करो तुम। इस घर की सारी खुशियाँ तुम दोनों की खुशी से जुड़ी हैं। फिर भी बस प्लीज़ आप मुंह ना उठ किया करें। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा से तुम दोनों को परेशान ना करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी थी नवेरा? पर्शियन में नहीं पूछा मामा ने। ठीक। बहुत दिन हो गए मेरी नवेरा से बात नहीं हुई, उसे कॉल कर देती।
तुम दोनों बैठो। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि ये ख्वाब है या वो ख्वाब था जब मैं घर से गया था। अनबिलीवेबल। मामा क्या था अगर आप जुबैर अंकल की तरफ चली जाती डेट फिक्स करने? जो जुबैर साहब है ना, इनका रवैया मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अजीब तरीके से बिहेव करता है इंसान। नवेरा का रिश्ता हमें देख के ऐसे कर रहा है जैसे हमारे सर पे कोई एहसान किया है। मामा जिस तरह आप मुझसे और लिशबा से मोहब्बत करती हैं वैसे ही वो भी नवेरा से करते हैं। और अपनी सबसे कीमती चीज़ किसी को सौंप देना कोई आसान काम नहीं होता। और वो बहुत प्रोटेक्टिव है नवेरा को लेकर। सब माँ बाप अपनी बेटियों के बारे में प्रोटेक्टिव भी होते हैं और उनको रुखसत भी करते हैं, लेकिन इन लोगों का मैंने कोई नया रिवाज देखा है, जिनको बेटी दे रहे हैं उन्हीं को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, वो तो बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं और मुझे तो अपने बेटों की तरह समझते हैं। आप डेट फिक्स करने उनकी तरफ नहीं गई, बस फ़ोन पे हुक्म सुना दिया, उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उल्टा डिग्रेड तो हमने उनको किया। समान, तुम क्यों फजूल की बहस करना शुरू कर देते हो हर बात के ऊपर? मैं बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे उसका अननेसेसरी एटीट्यूड पसंद नहीं है। कुछ रिश्ते ना मामा मजबूरी के तहत भी निभाने पड़ते हैं। बेगम साहिबा बाहर फारस साहब आए हैं। अच्छा, नवेरा का भाई। चलो तुम जाओ।